नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। और ये चर्चा भी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरों के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद में ये सीटें खाली हुई हैं। एक तो आजमगढ़ की सीट जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, और दूसरी सीट रामपुर की जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक शामिल आजम खान के इस्तीफे के बाद में खाली हुई है। जहां उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है और दोनों सीटों पर भाजपा के कई दर्जन मंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री खुद इन सीटों पर जाकर अपने पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक प्रचार करने वहां नहीं पहुंचे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है, लेकिन वो अभी भी आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए ये दोनों सीटें काफ़ी अहम हो जाती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास में सिर्फ 5 सीटें थी और उसमें से 2 सीटों के इस्तीफा देने के बाद में उनके पास अब सिर्फ 3 सीटें बची हैं। और इनमें अगर हार या जीत के बाद में ही निर्धारित हो पाएगा कि आगे लोकसभा में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें बचेंगी। वहीं अगर बात करें रिश्तों की, तो इन दिनों बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में आपसी जो है उठापटक वो जोरों पर है। लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि आजम खान जो हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफ़ी नाराज चल रहे हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव रामपुर प्रचार करना नहीं चाहते। और जब वो रामपुर नहीं जाना चाहते तो आजमगढ़ भी नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भी कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजमगढ़ में जहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि वो परिवार के सदस्य हैं और उनके प्रचार में भी ना जाना तो परिवार में भी फूट का संकेत हो सकता है। अब ये देखना होगा कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो उन्हें 60% वोट मिला था। वहीं विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने दी थी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो आश्वस्त हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं, और यही कारण है कि अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, वो भी चिंता का सबक बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि 23 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट करती है।